नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है कृष्णा लक्ष्य एकेडमी में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी में शब्द। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने वर्णमाला को देखा है, आज वर्ण को देखा है। आज हम लोग क्या करेंगे, शब्द को देखेंगे, शब्द को जानेंगे। शब्द क्या है, कह रहा है शब्द वर्णों के अर्थपूर्ण मेल से शब्द का निर्माण होता है। क्या होता है, जो वर्ण या अक्षर होते हैं उनके अर्थपूर्ण मेल से क्या होता है, शब्द का निर्माण होता है। अब शब्दों का वर्गीकरण देख लीजिए। ठीक है, शब्दों का वर्गीकरण कैसे किया गया है, उत्पत्ति के आधार पर या स्रोत के आधार पे या इतिहास के आधार पर। ये कही बात है। तत्सम शब्द वे शब्द हुए जो संस्कृत से लिए गए हैं। ठीक है, या हुबहू संस्कृत वाला ही यूज किया जाता है। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द। ठीक है, देश शब्द जैसे हम लोग देसी भाषा में बोलते हैं, लोटा हो गया, इस तरह का शब्द। ठीक है, विदेश शब्द जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेन या मोबाइल, ये सब क्या है, विदेश से लिया गया शब्द है। संकर शब्द ये मिश्रित शब्द है, जैसे रेलगाड़ी। रेल क्या है, इंग्लिश है, और गाड़ी क्या है, हिंदी है। तो ये मिक्स जो शब्द होता है उसे क्या कहते हैं, संकर शब्द कहते हैं। अब दूसरा इसका खंड है, इसमें कहता है कि रचना या बनावट के आधार पर। ठीक है, अब शब्द को रचना और बनावट के आधार पे बांटा गया है 3 भागों में। ठीक है, पहला है ऋण शब्द, दूसरा है यौगिक ऋण शब्द, और तीसरा है यौगिक शब्द। अब देखिए, यौगिक का भी 4 पार्ट है जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। पहला है संधि, दूसरा है समास, तीसरा है उपसर्ग, और चौथा है प्रत्यय। ठीक है, अब इसका खंड क देखेंगे। खंड ग में क्या कह रहा है, अर्थ के आधार पे, जैसे शब्दों का क्या अर्थ है, क्या अर्थ निकल रहा है, कैसा अर्थ निकल रहा है, उसके आधार पे। एकार्थ शब्द मतलब कि जिस शब्द का एक अर्थ निकले। अनेकार्थ शब्द मतलब जिस शब्द का कई अर्थ निकले। ठीक है, समानार्थक शब्द मतलब कि जिस शब्द का दूसरे शब्द के हिसाब से उसके समान अर्थ निकले। विपरीतार्थक शब्द मतलब कि किसी शब्द का उसके विपरीत अर्थ निकले। ठीक है, समरूपी भिन्नार्थक शब्द मतलब कि शब्द समान ही दिखेगा लेकिन उसके अर्थ असमान होंगे। जैसे मान लीजिए कनक कनकते 100 गुनी में कनक का एक जगह क्या धतूरा से लिया गया है और दूसरे जगह क्या सोना से लिया गया है। ठीक है, अब देखिए इसका खंड 4 जो है, खंड घ व्याकरण रूप मतलब कि व्याकरण के रूप से या प्रयोग के आधार के रूप से 2 प्रकार का होता है। एक होता है विकारी और दूसरा होता है अविकारी। विकारी में क्या होता है कि उसकी शब्द की स्थिति में परिवर्तन हो सकता है, अविकारी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, अब इसको हम लोग विस्तार से जानेंगे। ठीक है, तो पहला हम लोग देख लेते हैं तत्सम शब्द। ठीक है, तत्सम शब्द इसमें हुआ तत् धन सम। इसका जब संधि विच्छेद किया जाएगा तो तत् धन सम। तत् का मतलब क्या हुआ, उसके मतलब किसके, संस्कृत से लिया गया ना, तो उसके का सेंस हुआ संस्कृत। असम का मतलब वो समान या जैसा। तो ये क्या हो जाएगा, जो संस्कृत के समान हो या संस्कृत के जैसा हो। जो शब्द संस्कृत से लिया गया है वो बहु संस्कृत के जैसा हो या संस्कृत के समान हो। ठीक है, उसे क्या कहेंगे, तत्सम शब्द मतलब ये कि जो शब्द संस्कृत से हुबहू या उसी के जैसा हिंदी में प्रयोग किया गया हो उसे क्या कहेंगे, तत्सम शब्द। ठीक है, अब देखिए अगला जो है तद्भव। कह रहा है तत् धन भव। क्या हो जाएगा, तत् धन भव। भव का मतलब क्या होता है, परिवर्तन। भव का मतलब होता है परिवर्तन, और तत् का मतलब होता है उसके या संस्कृत। ठीक है, भव का मतलब परिवर्तन या बना होना।
तो तत्सम का मतलब ये है कि जो संस्कृत से, ठीक है, जो संस्कृत से परिवर्तन हो या जो संस्कृत में परिवर्तन हो कर नया शब्द बना हो, ठीक है, उसे क्या कहेंगे? तद्भव। तो कह रहा है जो संस्कृत से परिवर्तित होकर बने हो, ऐसे शब्द जो संस्कृत के शब्द से परिवर्तित होकर बने हो वो क्या होंगे? वो तद्भव होंगे, ठीक है। अब इसकी देख लीजिए कैसे हम तत्सम एवं तद्भव की पहचान करेंगे, ठीक है। इसको जानने के कुछ तरीके हैं, इसको देख लेते हैं। पहला कह रहा है प्राय तत्सम में छ को तथा तद्भव में ख का प्रयोग दिखने को मिलता है। कह रहा है कि तत्सम में छ और उसी के स्थान पे, ठीक है, प्राय तद्भव में ख का प्रयोग देखने को मिलता है। प्राय का कहने का मतलब ये है कि अधिकतम 99%, ठीक है। अब कह रहा है कि तत्सम शब्द एक तरफ दे दिया है और तद्भव शब्द एक तरफ दे दिया है। अक्षी, देखिए अक्षी, तो यहाँ क्या हुआ है? आंख हो गया अक्षी का। छार, तो छार का क्या हो गया है? खार हो गया है। इक्षु, इक्षु का क्या हो गया? ईख हो गया है। कुक्षी, कुक्षी का मतलब क्या हो गया? कोक हो गया है। और क्षीर का मतलब खीर हो गया है, ठीक है। जो लोग इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या जो लोग इसको पोज करके वीडियो को राइट डाउन करना चाहते हैं वो पोज करके वीडियो को राइट डाउन कर लें, ठीक है। ठीक है, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया ना। अब इसका कुछ एग्जाम्पल है जो कि हूबहू एग्जाम में आता ही आता है। ये जितना प्रीवियस ईयर एग्जाम में मैक्सिमम बार आया है उसी को लिया गया है, ठीक है। तो इसका दूसरा पार्ट मतलब दूसरा भाग है ख। कह रहा है कि प्राय तत्सम शब्द में व तथा तद्भव शब्द में व का प्रयोग मिलता है, ठीक है। जैसे कहेगा वड़िक, वड़िक, इसका क्या हो जाएगा? बनिया। देखिए तत्सम और तद्भव में मेन अंतर क्या है कि तत्सम शब्द जो है संस्कृत से लिया गया और संस्कृत को हिंदी का जननी माना गया है। और संस्कृत में क्या है? शब्दों की क्लिष्टता है, शब्दों की कठिनाई है, शब्द कठिन है, शब्द का उच्चारण करने में थोड़ा ज्यादा परेशानी होता है, थोड़ा ज्यादा जोर लगाना पड़ता है। और हिंदी वाले शब्द को हम लोग जब बोलते हैं तो उसमें कम जोर लगाना पड़ता है। जैसे देख लीजिए कह रहा है वड़िक, इधर देखिए बनिया, ठीक है। दूसरा कह रहा है वर्षा, इधर देख लीजिए कह रहा है वर्षा, ठीक है। वक, वक, बगुला, ठीक है। बर यात्रा, बारात, ठीक है। अगला कह रहा है विवाह, ब्याह, ठीक है। बानर, बंदर। अगला कह रहा है विद्युत, बिजली। कितना हिंदी वाला कितना आसान है ना। आप लोग को पता होगा कि जो हम लोग की हिंदी है कई भाषाओं का मेल है, इसमें उर्दू, फारसी, इंग्लिश, कई शब्दों को कई भाषाओं का मेल है, ठीक है। उसी तरह लेकिन संस्कृत को क्यों जननी माना गया है? संस्कृत से मैक्सिमम जो शब्द लिए गए हैं संस्कृत से लिए गए हैं, इसलिए संस्कृत को क्या माना गया? हिंदी का जननी माना गया है। हूबहू बहुत ऐसा चीज है जो तत्सम के रूप में है और तद्भव के रूप में हिंदी में चला आया है। क्यों? क्योंकि जो संस्कृत है वो कठिन है और हिंदी आसान है। समय के अनुसार जैसे लोग संस्कृत से पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अपभट्ट होते हुए क्या हिंदी के रूप में हम लोग को दिखता है, तो क्या हुआ? ये धीरे धीरे इसमें सुधार होते गया और हम लोग का हिंदी तक पहुंच हुआ। जैसे मान लीजिए कि हम लोग शाम बोलते हैं, तो पहले क्या होता था? शाम को संध्या, फिर साँझ, फिर सांझ, फिर शाम, ऐसे बदला है संस्कृत से प्राकृतिक, पाली, अपभ्रंश, अपघट्ट होते हुए, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग ग। कह रहा है प्राय तत्सम में तालाबे स
तद्भव में स्व का प्रयोग मिलता है। ठीक है, तत्सम शब्द कह रहा है साक, देखिए साग। ठीक है, सुख, सुख मतलब तोता के बारे में कहा गया है, सुख, सुआ मतलब तोता। सूंद, सूंद। ठीक है, श्यामल, श्यामल का क्या हो जाएगा, सांवला। अगला है स्वसुर, इसका क्या हो जाएगा, ससुर। ठीक है, घ वाला बोल रहा है प्राय तत्सम में यह जो है ज में बदल जाता है। जैसे योगी का जोगी हो जाता है। ठीक है, यजमान का क्या होता है, जजमान हो जाता है। युवा का जवान या जवान हो जाता है। ठीक है, अगला कह रहा है यदा का जब हो जाएगा। योग का क्या हो जाएगा, योग, योग का जोग हो जाएगा। यत्र का जहां हो जाएगा। यम का जम हो जाएगा। और युग का क्या हो जाएगा, जुग हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अब प्राय वाली बात नहीं है इसमें। इसमें क्या है, जो ये री है, री हूबहू तत्सम में ही मिलता है। मतलब कि जहां री वाला प्रयोग मिल जाएगा उसको आप तत्सम शब्द ही समझेंगे। इसमें कहीं प्राय वाली और 99% वाली बात नहीं है। 100% जो री वाली शब्द मिलेंगी सब की सब तत्सम शब्द होती है। ठीक है, और उससे बने शब्द को तद्भव कहेंगे। जैसे श्रृंगार, अब ये वाला ऐसे बहुत जगह श्रृंगार ऐसे दिखता है जो कि गलत है। ठीक है, तो ये श्रृंगार, इसका क्या हो जाएगा, श्रृंगार। ठीक है, मृत्तिका क्या हो जाएगा, मिट्टी। धृत मतलब घी। मातृभार्या मतलब भावी। घृणा, घृणा, घृणा का क्या हो जाएगा, घिन। गृहिणी, गृहिणी का घरनी। और वृद्ध का बूढ़ा। और सिंह का सिंह। इसी तरह है अगला, त्र का प्रयोग तत्सम में मिलता है। जो त्र है उसका प्रयोग तत्सम में ही मिलता है। और वो उससे जो बने शब्द होते हैं, हमेशा जो त्र वाला दिखेगा उसको आप तत्सम समझ के मार देंगे। जैसे रात्रि, रात्रि क्या है, तत्सम है। रात्रि में जो त्र है तत्सम है, उसका क्या हो जाएगा, तद्भव रात हो जाएगा। ठीक है, राजपुत्र, त्र क्या है इसमें, राजपुत्र में तत्सम वाली है। ठीक है, इसका राजपूत हो जाएगा। सूत्र, इसका क्या हो जाएगा, सूत। मित्र, इसका क्या हो जाएगा, मित। पत्र, इसका क्या हो जाएगा, पत्ता। और पुत्र, पुत्र का क्या हो जाएगा, पूत। ठीक है, आप लोग इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या इसको आप लोग वीडियो पॉज करके देख लीजिए। ठीक है, देख लीजिए। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं अगला। इसका कह रहा है चंद्र बिंदु का प्रयोग तद्भव में मिलता है। मतलब ये कि जहां भी चंद्र बिंदु आपको दिख जाए उसको आप क्या समझेंगे कि ये तद्भव शब्द है। ठीक है, जहां चंद्र बिंदु मिल जाए वो क्या होगा, तद्भव शब्द होगा। जहां त्र मिल जाए वो क्या होगा, तत्सम शब्द होगा। जहां री मिल जाए वो क्या होगा, तत्सम शब्द होगा। ये सब पहचानने का ट्रिक है, पहचानने का तरीका है। इसको आप ध्यान में रखेंगे तो एक भी प्रश्न आपका छूटने वाला नहीं है। आइए देखते हैं। कह रहा है चंद्र, चंद्र का क्या हो जाएगा, चांद। ठीक है, लंग का क्या हो जाएगा, लंगड़ा, लंगड़ा। ठीक है, मुख का क्या हो जाएगा, मुंह। पुक्ष का क्या हो जाएगा, पूंछ। पंच का क्या हो जाएगा, पांच। ठीक है, अब इसका अगला देखते हैं। कह रहा है कि प्राय र के रूप में तत्सम शब्दों में मिलते हैं। किसके, र के रूप में, र में नहीं, र के रूप में। जैसे र का रूप क्या हो गया, ये वाला हो गया, तो इसका क्या हो जाएगा, क्रम हो जाएगा। ऐसे लिखेंगे ना, क्रम हो गया। इसका हो गया तो मान लीजिए ट्रक हो गया। ये चुरकिया र का हो गया क्या, कर्म हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत। अब अगला देखिए, कह रहा है कि तत्सम शब्द
और तद्भव शब्द, मतलब र के रूप में जितना भी दिखेगा वो क्या होगा, तत्सम शब्द होगा। जैसे ताम्र, ताम, र का रूप है ना मुंह में लगा है, तो क्या हो जाएगा इसका, तांबा हो जाएगा। ठीक है, प्रस्तर, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पत्थर हो जाएगा। बाघ क्या हो जाएगा, बाघ हो जाएगा। स्पर्श तो क्या हो जाएगा, परस हो जाएगा। स्वर्णकार इसका क्या हो जाएगा, सुनार हो जाएगा। ठीक है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आप इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा और आप लोग बढ़िया से इसको देख लीजिएगा। और इसके बाद इसका अगला पार्ट जो है जिसमें देशज विदेशज संकर ये सब विकारी अविकारी अगले पार्ट में इसका बन जाएगा। ठीक है, आप लोग इसको देखते रहिएगा और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।